बोलो पार्वती पतेया। हर हर महादेव। दोस्तों, भले ही सावन सोमवार का व्रत रखना या ना रखना, लेकिन 3 अगस्त 2026 सावन के पहले सोमवार के दिन शिवलिंग से यह गुप्त चीज लिए बिना घर मत लौटना। मान्यता है कि जो भक्त सावन के पहले सोमवार के दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक इस गुप्त चीज को अपने घर लेकर आता है, उसके घर में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा बनी रहती है। जीवन की अनेक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस सावन में भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद आपको मिले, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब अवश्य कर लर कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ हर हर महादेव लिखकर इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज हम आपको उस गुप्त चीज के बारे में बताएंगे जिसे सावन के पहले सोमवार के दिन शिवलिंग से घर लाना बेहद शुभ माना गया है। भक्तों, इस बार 30 जुलाई से सावन का पावन महीना प्रारंभ हो चुका है और सावन 2026 का सबसे बड़ा पहला सोमवार अपने आप में अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसे में एक ऐसी गुप्त वस्तु है जिसे शिवलिंग के पास से विधि विधान के साथ घर लाना अत्यंत शुभ माना गया है। तो ऐसे में सावन के पहले दिन इस विशेष बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आपको सही और धार्मिक जानकारी देने की है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इस बात को मानते हैं या नहीं। लेकिन एक बात निश्चित है, अगर आपने इस उपाय को श्रद्धा और नियम के साथ किया, तो भगवान शिव की विशेष कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने भी अपने प्रवचनों में बताया है कि सावन के पहले सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा के बाद शिवलिंग से जुड़ी इस गुप्त वस्तु का विशेष महत्व होता है। और भक्तों, इस बार सावन के पहले सोमवार के दिन को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस बार सावन का आरंभ अत्यंत शुभ संयोग में हो रहा है। इसीलिए विशेष रूप से शिव भक्तों को इस दिन कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए और उस गुप्त वस्तु को सही विधि से घर लाना चाहिए। यदि कोई भी स्त्री या पुरुष बिना जानकारी के इस अवसर को यूं ही गवा देता है, तो वह भगवान शिव की विशेष कृपा से वंचित रह सकता है। हमारे हिंदू धर्म में सावन के पहले ही दिन भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि कोई भी भक्त इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की पूजा करके शिवलिंग से इस गुप्त चीज को अपने घर लाता है, तो उसके जीवन में सुख, शांति, धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। खासकर शिव भक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह उपाय अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना गया है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि इस बार 30 जुलाई से प्रारंभ होने वाला सावंत अत्यंत शुभ संयोग लेकर आ रहा है। साथ ही जानेंगे कि शिवलिंग से वह कौन सी गुप्त चीज घर लानी चाहिए, उसे किस विधि से लाना चाहिए और घर में कहाँ रखना चाहिए, जिससे भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस उपाय को करते समय कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी भूल भी इस उपाय का पूरा फल समाप्त कर सकती है। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सावन के पहले दिन कौन से 3 विशेष कार्य जरूर करने चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और आपके जीवन के लिए लाभदायक साबित होने वाला है। इसलिए आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के पहले दिन भगवान शिव को कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए, और वह 3 से 4 चमत्कारी उपाय भी बताएंगे जिन्हें हर शिव भक्त को सावन के पहले दिन अवश्य करना चाहिए, ताकि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अगर आप लोग भी भगवान शिव और माता पार्वती जी के सच्चे भक्त हैं, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, इस बार 30 जुलाई से सावन की शुरुआत होने जा रही है और 28 अगस्त को समाप्त होगा। इस सावन में 4 सोमवारी व्रत होगा। पहला सोमवारी व्रत 3 अगस्त जुलाई को है, दूसरा 10 अगस्त, तीसरा 17 अगस्त को है और चौथा सोमवारी व्रत 24 अगस्त को है। कहा जाता है इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली, तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। ये जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे, ये मंदिर के उपाय होंगे।
देखिए, होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा नहीं कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं भक्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों, इसकी जो एनर्जी होती है वो आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा पैदा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी आज उपाय बताए जा रहे हैं, आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, उस उपाय के लिए, तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। 30 जुलाई को सावन महीने का पहला दिन पड़ रहा है। तो यह दिन ऐसा है, इस दिन अगर आप मंदिर जा करके भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है, वह कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों, अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न मानी नहीं जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो भगवान भोलेनाथ के लिए आपको जल ले जाना है सावन सोमवार के दिन। कई लोग हमसे यह कहते हैं कि गुरुजी, जल जो है वह तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहां का जल आप तभी चढ़ाइए या जब कोई दिक्कत हो, वरना आपको अपने घर से ही जल लेकर जाना होता है। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है, इसकी भी बात सुन लीजिए। घर से इसीलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल ले जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कत बता देंगे और उस जल को जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर आप चढ़ाएंगे, अपनी समस्याओं को बताते हुए वह समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। इसलिए घर से जल ले जाएगा। आप सबसे जरूरी चीज जो जल ले जा रहे हैं, उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। सावन के पहले दिन के दिन तो आपको जल ले जाना है, उसमें गंगा जल डाल करके दूसरा आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले जाना है। दोस्तों, बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने अगर मान लीजिए एक तरफ 1000 कन्याओं कन्याओं को खाना खिलाया है, दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया है, तो ये दोनों बराबर माने जाते हैं। इसीलिए बेलपत्र जरूर ले जाएगा। तीसरा, आपको सफेद पुष्प ले जाना है। सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, इसीलिए सफेद पुष्प पर भगवान भोलेनाथ के लिए आपको ले जाना है सावन महीने के पहले दिन, ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिल जाए, जिसके बाद आपके जीवन के हर परेशानी खत्म हो जाए। दोस्तों, सफेद चंदन ले जाना अनिवार्य होता है सावन सोमवार के दिन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। अब आपको और क्या क्या ले जाना है, देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भरकर ले जाइए। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए जितनी आपको बातें बता रहे हैं। एक डिब्बे में काली मिर्च भर के एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग कपूर, इसको मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में रखकर ले जाना है। सिर्फ इतनी चीज आपको ले जानी है। सावन महीने के पहले दिन को अब आपको पूजा कैसे करनी है, चलिए आपको बताते हैं। बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और जितनी भी चीज आपको बताई जा रही है, इन चीजों को आपको ले जाना है और शिवालय से वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाए। भक्तों, आप पहले जाएंगे मंदिर, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, मंदिर जाने से पहले काले या नीले कपड़े का धारण करके मंदिर ना जाए, वरना भगवान भोलेनाथ का आपको क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना। बहुत ध्यान से सुनिएगा भक्तों, पतली धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ को जल आपको अर्पित कर देना है। अब आपको यह करना है दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखना है। 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर सफेद पुष्प अर्पित कर देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं, इतना बस आपको करना है।
इतना करने के बाद आपको वहां पर खड़े होकर 108 बार बहुत ध्यान से सुनिएगा। 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है, क्योंकि 108 की संख्या भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। यह 3 ऐसी चीज है जो आपको करनी है। इतना करना है। अब आपको क्या करना है? एक डिब्बा जो काली मिर्च का आप ले गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे को आपको शिवालय के जो गिरता हुआ शिवधारा है, जो शिवलिंग से वहां पर पानी गिर रहा है, उसी शिवहरि के पानी से आपको छुआना है और अपनी जेब में वापस रख लेना है। ये जो लाल पोटली आप ले गए बंद करके लौंग की, इसको भी छुआना है, वापस रख लेना है। अब आपको क्या करना है? जिस लोटे में पानी ले गए थे या जिस लोटे में भी आप दूध ले गए थे, उसमें आपको क्या करना है? आपको जो भगवान भोलेनाथ का पानी वहां पर गिर रहा है, भक्तों ध्यान रखिएगा, शिवलिंग की जो पानी नीचे गिर रहा है, उसी पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में ले लेना है। जो आपने लोटे में पानी भरकर ले गए हैं, वह पानी वापस बचाना नहीं है। वह तो पूरा आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है, उस पानी को आपको अपने लोटे में वापस ले लेना है। भक्तों मान लीजिए आप ये सोच रहे होंगे कि कई लोग वहां पर पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता ना करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जब भी पानी चढ़ाया जाता है, वह अमृत बन जाता है। कहा जाता है कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी वह धारण कर सके। इतना पवित्र होता है शिवलिंग। गिरता हुआ पानी तो शिवलिंग से गिरता हुआ पानी को आपको अपने लौटे में ले लेना, सिर्फ थोड़ी सी बूंदे ले लेनी है। अब आपको क्या करना है? आपको घर वापस आना है जो आपने लौटे में पानी लिया है। भक्तों, इसको घर पर आते ही घर के लोग जो हैं, आपके उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है। घर के हर कोने में पानी छिड़क देना है। घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़क दें। इतना आपने कर दिया। अब मान लीजिए पूरे साल आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां नहीं आ पाएंगी। आपके घर पर कोई काला जादू, काली विद्या करवाने की कोशिश करेगा, तो वह आपके घर पर नहीं कर पाएंगे। इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियां चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। यह जो अब काली मिर्च भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग से छुआ कर आप लाए हैं, इसको पूजा घर में रखें। यह जो काली मिर्च का डब्बा है आपके पास, इसे कभी भी आप किसी शुभ कार्य के लिए निकले, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, काली मिर्च घर के मुख द्वार से पहले रख के उसको कुचलते हुए निकालिए। मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होंगी, वह बाधाएं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने आप हैं हट जाएंगी और आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का यहां पर आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। सावन के महीने में यदि आप शिवलिंग पर गन्ने का ताजा रस या जूस चढ़ाते हैं, तो माता लक्ष्मी आपके घर में साक्षात बन जाती है और दरिद्रता कितनी भी बड़ी हो या कर्ज का पहाड़ कितना भी ऊंचा हो, वह महादेव के सामने घुटने टेक देता है। यदि आपको लगता है कि आपके घर में पितृदोष है या राहु केतु की महापीड़ाश रही है या बनते काम ऐन वक्त पर बिगड़ जाते हैं, तो जल के अंदर थोड़े से काले तिल मिलाकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। अब बात करते हैं शिव जी के सबसे प्रिय और खतरनाक फल धतूरे की। लोग अनजाने में पैरों से तोड़कर जितने मर्जी धतूरे शिवलिंग पर सजा देते हैं, जो कि पूरी तरह गलत और वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर धतूरा को हमेशा विषम संख्या में ही चढ़ाना चाहिए, जैसे कि केवल 1, 3 या 5। धतूरा असल में इंसान के भीतर छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का प्रतीक है। जब आप विषम संख्या में धतूरा चढ़ाते हैं, तो आप अपनी इन मानसिक बुराइयों और जहर को महादेव के चरणों में सौंप रहे होते हैं। इसके साथ ही सावन में पंचामृत का भोग लगाना चाहिए, जिसमें शुद्ध गाय का कच्चा दूध, गाढ़ा दही, घर का निकाला हुआ घी, शुद्ध शहद और मिश्री की शक्कर शामिल हो। ये सभी सामग्री शिव जी को तृप्त करती है। लेकिन याद रखें कि पंचामृत में कभी भी बाजार के डिब्बा बंद या मिलावटी चीजों का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। सावन के महीने में बेलपत्र का महत्व तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन बेल के पैर की जरज में जो तांत्रिक, सुरक्षात्मक और अलौकिक शक्तियां होती हैं, उसके बारे में कोई नहीं बात करता। सावन के किसी भी सोमवार को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके बेल के प्राचीन वृक्ष के पास जाए, वहां धूप दीप जलाकर प्रार्थना करें और उसकी जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा कुल्हाड़ी या लोहे से नहीं, बल्कि लकड़ी या हाथ से प्यार से तोड़कर ले आए। उस टुकड़े को गंगा जल और गाय के कच्चे दूध से धोकर पहले शिवलिंग पर स्पर्श कराएं और फिर उसे महादेव का प्रसाद मानकर वापस ले लें। इसके बाद उस चक्को चांदी, तांबे या पीतल के किसी ताबीज के अंदर भरकर
काले या लाल धागे की मदद से अपने गले में या दाहिनी बाजू पर बांध लें। यह कोई साधारण लकड़ी नहीं रह जाती। ये साक्षात महादेव का त्रिशूल और सुरक्षा कवच बन जाती है। इस ताबीज को पहनने के बाद दुनिया का कोई भी ओंच तांत्रिक, कोई भी बुरी नजर, मूठ, भूत प्रेत, डाकिनी, शाकिनी या हवा में घूमने वाली नकारात्मक शक्ति आपके आसपास भी नहीं भटक सकती। यदि आपको रात में डरावने सपने आते हैं, अचानक छाती पर वजन महसूस होता है या आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ टोना कर दिया है, तो इसे पहनने के बाद आपका रुका हुआ कारोबार, आपकी नौकरी और आपका जीवन बहुत तेजी से सफलता की ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगेगा। वैवाहिक जीवन के करे प्रतिबंध वर्जित कर्म और महादेव की परीक्षा के संकेत और पति पत्नी के रिश्ते का वह करवा सच, जिससे व्रत सफल या निष्फल होता है। भगवान शिव और माता पार्वती इस पूरी सृष्टि के सबसे पहले, सबसे आदि और सबसे आदर्श पत्नी हैं। इसीलिए सावन के व्रत में पतित के आपसी व्यवहार और मानसिक पवित्रता का बहुत गहरा और सीधा संबंध होता है। जो पति पत्नी सावन के महीने में या विशेषकर सोमवार के व्रत के दिन आपस में गाली गलौज करते हैं या एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, ताने मारते हैं या आपस में भयंकर लड़ाई झगड़ा और क्लैश करते हैं, उन्हें सावन का व्रत रखने का कोई अधिकार नहीं है। यदि ऐसी अशांत स्थिति में आप भूखे रहकर व्रत रखते भी हैं, तो महादेव आपके उस व्रत को कभी स्वीकार नहीं करते। आपका भूखा रहना केवल एक शारीरिक प्रताड़ना और नाटक बनकर रह जाता है और आपके पुण्य की सारी ऊर्जा उसी क्षण नष्ट हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवता हमेशा पति पत्नी के प्रेमपूर्ण जोड़े की सामूहिक सकारात्मक और ऊर्जा से ही प्रसन्न होते हैं। यदि आपका पति आपसे प्यार से बात करके या आपकी सहमति से आपको खुश रखकर किसी काम के सिलसिले में नौकरी पर या विदेश गया है, तो पत्नी घर पर रहकर पूरी निष्ठा से व्रत रख सकती है। लेकिन यदि दोनों के बीच भयंकर क्लेश हुआ है, पत्नी रोते हुए और पति को गाली देते हुए अपने मायके जाकर बैठ गई है और वहां सावन का व्रत रख रही है, तो वह व्रत पूरी तरह निष्फल है। कोर्ट मैरिज और अधूरी शादी वाली महिलाओं के लिए शास्त्रों का करा निश्चित। आज के आधुनिक और पाश्चात्य युग में बहुत से युवा कोर्ट में जाकर कागजों पर दस्तखत करके शादी कर लेते हैं और समाज में उसे ही अपना पूरा विवाह मान लेते हैं। लेकिन सनातन शास्त्रों, वेदों और हिंदू धर्म के अनुसार कोर्ट मैरिज एक पूरी तरह अधूरा और केवल कानूनी विवाह है, धार्मिक नहीं। जब तक पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर वैदिक मंत्रोवार के बीच कन्यादान और 7 फेरे नहीं लिए जाते, तब तक वह विवाह आध्यात्मिक रूप से पूर्ण नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार ऐसी अधूरी शादी वाली महिलाओं को सावन का मुख्य और कर व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि जब तक विवाह के 7 फेरे पूरे नहीं होते, तब तक महिला को अपने पति के आधे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती और ना ही वह धार्मिक रूप से अर्धांगिनी कहलाती है। यदि ऐसी महिलाएं व्रत रखना चाहती हैं, तो उन्हें पहले विधिवत रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के सामने 7 फेरे या विवाह की रस्में पूरी करनी चाहिए। तभी उनका व्रत पूर्ण रूप से फलदाय माना जाएगा और उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होगी। कुंवारी कन्याओं और विवाहित महिलाओं के लिए शिवलिंग स्पर्श का रहस्यमय नियम। सावन के महीने में कुंवारी कन्याएं मनचाहा और संस्कारी वर पाने के लिए और शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र तथा अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन यहाँ भी एक बहुत बड़ा और सख्त नियम है, जिसे हर महिला को जानना बेहद जरूरी है। कुंवारी कन्याओं को पूजा करते समय भूलकर भी शिवलिंग का सीधा स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसी तरह यदि सावन के दिनों में अचानक आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई भूखी गाय आ जाए या साक्षात नंदी महाराज आकर खड़े हो जाएं और अपनी पूंछ हिलाए, तो समझ जाइए कि महादेव स्वयं नंदी पर सवार होकर अदृश्य रूप में आपके दुखों का अंत करने आए हैं। आपको तुरंत भागकर उन्हें हरी घास, गुड़ या शुद्ध भोजन कराना चाहिए और उनके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। सावन के महीने में किसी प्राचीन शिव मंदिर के भीतर अचानक दीवार पर छिपकली का रेंगते हुए या आपके सामने गिरते हुए दिखना भी बहुत ही दुर्लभ और शुभ संकेत माना जाता है। यह अचानक होने वाले धन आगमन और कर्ज मुक्ति का अचूक प्रतीक है। भीमराज और काली मधुमक्खी का रहस्यमय और तांत्रिक आगमन सावन के महीने में कई बार हमारे घरों में काले रंग का एक बहासा उड़ने वाला जीव आता है, जिसे ग्रामीण भाषा में कुछ लोग भीमराज कहते हैं या काली पर ही मधुमक्खी यानी भंवरा कहते हैं। इसकी गूंज बहुत तेज होती है। यदि यह जीव अचानक आपके घर में आकर कानों के पास गूंजने लगे या आपके पूजा घर में रखे दीपक के आसपास चक्कर काटने लगे, तो डरकर उसे मारे नहीं,
यह साक्षात माता दुर्गा के ब्राह्मणी रूप के आगमन का संकेत है। शास्त्रों में भंवर्य और काली मधुमक्खी को माता ब्राह्मणी और मां दुर्गा का दूत माना गया है। इसका घर में आना इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि आपके घर पर जो भी भयंकर तंत्र मंत्र, मूठ नजर दोष या अलावला मंडरा रही थी, उसे माता दुर्गा के दूतों ने स्वयं भस्म कर दिया है। और अब आपके घर में सुख, समृद्धि, वैभव और असीम शांति का वास होने वाला है। बोलो पार्वती पते। हर हर महादेव। भक्तों, क्या आप जानते हो कि 2026 सावन महीने में किया गया कोई भी कार्य कभी भी निष्फल या फिर बिना लाभ के नहीं जाता, यानी कि कुछ ना कुछ लाभ जरूर प्रदान करवाता है। वहीं सावन के पवित्र महीने में भक्तों, आपको कुछ ऐसे काम करना है, यानी कि मैं आपको 5 ऐसे काम बताने वाला हूं। अगर अपने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से इन 5 काम में से एक भी काम कर लिया, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से इस सावन में बदल जाएगी और आपकी पूजा का आपके संपूर्ण फल प्राप्त होगा। महादेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सावन में शिवलिंग से, यानी कि सावन की सोमवार यानी किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से एक गुप्त चीज जरूर उठा लेना चाहिए और सावन के सोमवार व्रत के दौरान एक गुप्त चीज जरूर खा लेना चाहिए और सावन की पवित्र महीने में किसी गरीब को इस एक खास चीज का दान जरूर कर देना चाहिए। भक्तों, इस वीडियो में हम आपके संपूर्ण जानकारी बताएंगे। साथ में यह भी बताएंगे कि सावन में शिवलिंग से एक गुप्त चीज उठाकर घर ले आने में और उसे अपनी तिजोरी में रखने से कितना बड़ा लाभ होता है और जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। वहीं सावन के किसी भी दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय एक खास मंत्र का उच्चारण जरूर कर देना चाहिए। भक्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन में सुहागन महिलाओं को कुछ ऐसी कम है जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। भक्तों, हम सब अच्छा जानकारी आपको बड़ी बड़ी से बताएंगे, इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। स्वागत है आप सभी का श्री शिवाय टीवी की एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। भक्तों, इस वीडियो को सच्ची हृदय से पूरा देखें, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। और भक्तों, हमारा काम है सलाह देने का। हम तो सिर्फ सलाह ही दे सकते हैं, उसके बाद मानना या ना मानना आपकी मर्जी है। अब तो यही कहेंगे, मन लगे तो अच्छा रहेगा। भक्तों, चलिए सभी जानकारी बारी बारी से हम विस्तार रूप से आपको बताते हैं। क्या आप जानते हो, सावन के सोमवार के दिन की गई एक छोटी सी गलती भी आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। भक्तों, सावधान हो जाओ। सावन के इस पावन महीने में भूल कर भी ये गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए, वरना नहीं तो देवों के देव महादेव भगवान शिव आपसे पूरी तरह रुष्ट और नाराज हो जाएंगे, जिसके कारण आपके हंसते खेलते घर में भयंकर कंगाली, दरिद्रता और गरीबी आ जाएगी और आपका पूरा का पूरा परिवार कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। इसलिए पूरी सटीक और प्रामाणिक जानकारी के लिए श्री शिवाय टीवी चैनल पर इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक पूरा देखें। बाद में मत कहना कि हमें किसी ने पहले सचेत नहीं किया था या बताया नहीं था। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की दिव्य कथा में बड़े ही विस्तार से बताया है कि सावन सोमवार व्रत के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल 2026 में सावन का पवित्र महीना अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ, दुर्लभ एवं महाशुभ योगों को लेकर आया है, जिसमें विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और धन प्राप्ति योग जैसे शुभ योगों का एक बहुत ही अद्भुत और अलौकिक संयोग बन रहा है, जो आपके जीवन के सारे कष्टों को मिटाने के लिए आ रहा है। दोस्तों, सावन सोमवार का दिन भगवान शिव की असीम कृपा से आपके संपूर्ण जीवन को और आपकी सोई हुई किस्मत को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस सावन सोमवार व्रत में, इस अति पावन और पवित्र दिन में आपको कुछ विशेष कामों को करने की शास्त्रों के अनुसार सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के या अनजाने में भी सावन सोमवार के दिन इन 5 वर्जित कामों को करता है, तो उससे साक्षात भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति को आजीवन घोर निराशा, असफलता और तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए श्री शिवाय टीवी चैनल के सभी दर्शकों और भक्तों से हाथ जोड़कर यह विशेष प्रार्थना है कि इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा बिल्कुल ना देखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को बीच बीच में से काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे अधूरी जानकारी वाले व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होती।
क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी होता है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में साल के 12 महीनों में आने वाले सभी व्रतों में सावन के सोमवार के व्रतों को सबसे श्रेष्ठ, फलदायी और उत्तम माना गया है। क्योंकि इस पावन महीने में सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए तथा कुंवारी कन्याएं मन वांछित एवं योग्य वर की प्राप्ति के लिए पूरी श्रद्धा से सावन सोमवार का कठिन व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण और शिव पुराण के अनुसार सावन का यह पूरा महीना स्वयं भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय और पूर्णतः समर्पित है। यदि कोई भी व्यक्ति सावन सोमवार के दिन ऐसी वर्जित गलतियां करता है तो उसके दरवाजे पर आए हुए स्वयं भगवान शिव निराश होकर लौट जाते हैं और माता लक्ष्मी भी उस घर का त्याग कर देती हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना आपके घर की सुख शांति छीन जाएगी और भयंकर गरीबी व दरिद्रता का वास हो जाएगा। श्री शिवाय टीवी चैनल के माध्यम से हम तो केवल आपको शास्त्रों के अनुसार सही मार्ग और सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, यह पूरी तरह से आपकी स्वयं की मर्जी है। लेकिन भक्तों, एक बात पूरे दावे के साथ जरूर कहेंगे कि अगर आप इन बातों को मान लोगे और इन नियमों का पालन कर लोगे तो निश्चित ही इस भवसागर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और महादेव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। अगर सुहागन महिलाएं सावन सोमवार का व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान भोलेनाथ की पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करती हैं और शिवलिंग पर लौटा भरकर जल चढ़ाती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल कतई मत करना। इस बार साल 2026 में कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ और अलौकिक संयोग बना है कि सावन के इस पावन महीने में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें महालक्ष्मी योग और धन प्राप्ति योग भी विशेष रूप से शामिल हैं। साथ ही भक्तों, आज श्री शिवाय टीवी चैनल की इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि सावन सोमवार के इस पावन दिन में आप कौन से वह अचूक और रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% अपार धन की प्राप्ति हो, व्यापार में उन्नति हो और नौकरी में प्रमोशन मिले। साथ ही इन 5 बड़ी गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन और दरिद्र बनकर नहीं रहना पड़े, इसके बारे में पूरी गहराई से आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन सोमवार व्रत के दिन ऐसी वह एक चमत्कारी चीज कौन सी है जो भी व्यक्ति उसे खाएगा या उसका सेवन सही तरीके से करेगा, उसके घर में साक्षात माता लक्ष्मी खींची चली आएंगी और जमकर पैसा बरसेगा। तो भक्तों, आज का यह वीडियो आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक, कल्याणकारी और भाग्य बदलने वाले 5 विशेष गुप्त उपाय भी बताएगा और आपको इस पूरे महीने में किन किन सूक्ष्म बातों का विशेष ध्यान रखना है तथा कौन से 5 अशुभ काम करने से बचना चाहिए। यह सारी की सारी जानकारी हम आपको इस सावन सोमवार की विशेष वीडियो में विस्तार से देंगे। इस वीडियो को एक बार पूरा देखने के बाद आपको अपने जीवन में फिर कभी कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी सच्चे दिल से चाहते हैं कि जीवन भर भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे, आपके घर में कभी अन्न धन की कमी ना हो, तो श्री शिवाय टीवी चैनल की इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव, नमः शिवाय जरूर संगीत लिखें। अपनी गरीबी को जड़ से दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको महादेव की असीम कृपा और लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं साल 2026 में सावन महीने की सही डेट, समय, सोमवार व्रतों की सूचियों और शुभ मुहूर्त के बारे में। भक्तों, साल 2026 में सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई 2026 गुरुवार से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 शुक्रवार तक पूरे विधि विधान के साथ चलेगा। इस वर्ष सावन के दौरान कुल 4 बहुत ही शुभ सोमवार व्रत पड़ेंगे। सावन सोमवार व्रत की प्रमुख तिथियां इस प्रकार हैं। पहला सावन सोमवार व्रत 3 अगस्त 2026 को पड़ेगा। दूसरा सावन सोमवार व्रत 10 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। संगीत तीसरा सावन सोमवार व्रत 17 अगस्त 2026 को पड़ेगा। और भक्तों, इस दिन सबसे बड़ा और शुभ संयोग यह है कि इसी दिन नाग पंचमी का भी अत्यंत शुभ और पावन संयोग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व 1000 गुना बढ़ गया है। और चौथा व अंतिम सावन सोमवार व्रत 24 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। सावन सोमवार के दिन सबसे शुभ पूजा का समय
ब्रह्म मुहूर्त और प्रदोष काल माना जाता है। वैसे तो सोमवार को पूरे दिन ही शिव आराधना की जा सकती है, लेकिन सुबह के समय सूर्योदय से लेकर पूर्वाह्न तक और शाम को सूर्यास्त के बाद का समय, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है, भगवान शिव की पूजा, रुद्रा अभिषेक, मूल मंत्र जाप और शिव चालीसा के पाठ के लिए विशेष फलदायी समझा जाता है। इस दौरान यदि आप शांत चित्त होकर महादेव की आराधना करते हैं, तो आपकी हर अधूरी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसके अलावा सावन के पूरे महीने में प्रतिदिन सुबह और शाम को शिव भक्ति के लिए सबसे उत्तम समय होता है। अब बात करते हैं कि सावन सोमवार का व्रत कैसे रखा जाता है और इसकी प्रामाणिक व्रत विधि क्या है। सबसे पहले सोमवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व उठे, अपने घर की साफ सफाई करें और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र धारण करें। याद रहे कि इस दिन भूलकर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। स्नान के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें और फिर अपने घर के मंदिर में या शिवालय जाकर हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर सावन सोमवार व्रत का पूरी श्रद्धा के साथ संकल्प लें कि हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, मैं आज आपका सावन सोमवार का व्रत पूरी निष्ठा से रख रहा हूं, रही हूं। मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरे जीवन के कष्टों को दूर करें। व्रत दो प्रकार से रखा जा सकता है। अपनी शारीरिक क्षमता और श्रद्धा के अनुसार आप या तो निर्जला व्रत रख सकते हैं, यानी पूरे दिन बिना पानी के, या फिर आप फलाहार व्रत रख सकते हैं, जिसमें आप पूरे दिन जल, दूध और फल का सेवन कर सकते हैं और शाम की पूजा के बाद सात्विक अन्न या फलाहारी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद पूजन सामग्री को अच्छे से एकत्र कर लें, जिसमें विशेष रूप से ताजे और बिना कटे फटे बेलपत्र, गंगा जल, गाय का कच्चा दूध, ताजा दही, शुद्ध शहद, देसी घी, सफेद चंदन, भस्म, धतूरा, आग के फूल, मंदार के पुष्प, सफेद वस्त्र, बिना टूटे हुए साबुत अक्षत चावल, शुद्ध घी का दीपक, धूप बत्ती, कपूर और रथुफल व मिठाई का नैवेद्य आदि शामिल हैं। भगवान शिव की उत्तम पूजा विधि के अंतर्गत सोमवार के दिन विशेष रूप से शिवलिंग का अभिषेक करना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। सर्वप्रथम शिवलिंग पर शुद्ध जल या गंगा जल चढ़ाकर उन्हें स्नान कराएं। फिर गाय का कच्चा दूध चढ़ाएं। इसके बाद क्रमशः दही, शुद्ध देसी घी, शहद और शक्कर या मिश्री से पंचामृत स्नान कराएं। इन पांचों चीजों से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल